आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? यस सर। आज का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री है ना? चैप्टर का नेम से ही पता चल रहा है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और वो यूनिट क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो बात करेंगे हम लोग। वैसा केमिस्ट्री जो सरफेस के ऊपर हो रहा हो, वैसा फेनोमेना जो किसके ऊपर हो रहा है? सरफेस के ऊपर हो रहा हो। नहीं तो सरफेस के ऊपर जो फेनोमेना हो रहा है आप उसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, है ना? कहता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर स्टडी ऑफ फेनोमेना अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेसेज। सरफेस और इंटरफेसेज ऑफ बल्क इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि वैसा फेनोमेना जो किसके ऊपर टेक प्लेस हो रहा है? सरफेस के ऊपर हो रहा है। आप उसको क्या बोलोगे? सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? इसके अंदर सरफेस फेनोमेना क्या क्या होता है तो आप देखोगे। आपको पढ़ना है इसमें एडजॉर्प्शन के बारे में। एडजॉर्प्शन इस चैप्टर में मेन 3 टॉपिक को हम लोग डिटेल्स करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन, है ना? सेकेंड टॉपिक है केटालाइसिस, एंड थर्ड टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट नोन टॉपिक है आप लोग का, कोलवाइड्स। तो 3 टॉपिक का डिटेल्स करेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में। कौन कौन? एडजॉर्प्शन, केटालाइसिस एंड कोलवाइड्स। In this unit, we are discussing about mainly 3 topics, that is adsorption, catalysis and colloid, है ना? adsorption, कैटालाइसिस एंड कोलवाइड, ये 3 टॉपिक है आपका। ठीक है? अब देखो, आप देखिएगा यहां पे इंटरफेसेज की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। 2 फेज है, 2 बल्क है। एक तुम्हारा बल्ब जो है, अभी क्लास ले रहे हैं बेटा, अभी क्लास ले रहे हैं। दो बल्क है तुम्हारा, सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस, है ना? तो सॉलिड और लिक्विड को 2 फेजेज को सेपरेट करते हैं आप। एक हाइफन से कर सकते हैं या स्लैश से कर सकते हैं। हाइफन या स्लैश से करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं, है ना? तो सरफेस केमिस्ट्री में ये 3 टॉपिक का डिटेल्स करेंगे आप। टॉपिक है एडजॉर्प्शन, टॉपिक है आपका केटालाइसिस, टॉपिक है कोलवाइड्स। टॉपिक क्या है? कोलवाइड्स। जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, सरफेस फेनोमेनन का एग्जाम्पल लो। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं कि ये मेरे हाथ में क्या है, बताओ तुम? मार्कर है। हम मार्कर नहीं लेके व्हाइट चौक लिए हुए, चौक है। और इस चौक को जैसे ही इंक में आप डिप करोगे, इंक में जैसे डिप करोगे, क्या हो जाता है? पूरा कलर्ड हो जाता है ना? बोलो, पूरा कलर्ड हो जाता है, होता है ना? बोलो। तो एक कलर्ड पार्टिकल जो है, इंक पार्टिकल, क्या अंदर भी चला जाता है? नहीं। जब इसको तोड़ोगे तो अंदर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा अंदर में, सिर्फ सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर ट्रैप हुआ है, सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट हुआ है, इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप गए हो डिजर्ट एरिया में,
आप गए हैं, है ना, जहां पे बालू ही बालू है, आप चले गए हो, बीच पे चले गए हो, या आप समंदर किनारे गए हो, आप कहीं भी गए हो जहां पे बालू ही बालू है ना, तो वहां पे आप देखते हो कि वहां का ह्यूमिडिटी ड्राई होता है। वहां का ह्यूमिडिटी क्या होता है? ड्राई। क्यों होता है बेटा, बताओ हमको, क्यों होता है ड्राई? तो इसका 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 सही जवाब है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसको जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल वो क्या कर लेता है? उसको ट्रैप कर लेता है। सिलिका जेल, बालू जो है, सैंड जो है, उसको ट्रैप कर लेता है। इसलिए वहां का ह्यूमिडिटी क्या होता है? ड्राई होता है। ड्राई होता है ह्यूमिडिटी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। आप एक कंटेनर लिए हो और वो कंटेनर में कलर्ड सॉल्यूशन है, कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन है ना। अब उसमें क्या किए आप? चारकोल का पाउडर डाल दिए, चारकोल का पाउडर, चारकोल, जानते हैं चारकोल आप लोग? चारकोल का पाउडर डाल दिए, हाँ, चारकोल का पाउडर उसमें डाल दिए। कुछ देर के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि कलर जो है वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया। कलर क्या हो गया? कलरलेस। मतलब क्या हुआ होगा? जितना भी कलर्ड पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो गया, किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा। चारकोल क्या किया? कोई ट्रैप कर लिया कलर्ड पार्टिकल्स को, तो जो कलर्ड सॉल्यूशन था वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। एक एग्जाम्पल है सरफेस केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैटालाइसिस, डिसोल्यूशन, ये सारा एग्जाम्पल है किसका? सरफेस केमिस्ट्री का, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या है। लिखेंगे हम लोग, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry under study of phenomena occurs at the surface of at the surface or interfaces of bulk is called surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। ये आपका बल्क है ना, कोई भी मटेरियल है, इसके ऊपर पार्टिकल स्ट्रैप हो रहा है, पार्टिकल स्ट्रैप हो रहा है। ये आपका इंटरफेसेज है, इंटरफेसेज है ना। ये भी बल्क है, ये भी बल्क है। ये तुम्हारा सपोज करो गैस है और ये तुम्हारा सॉलिड है। इसके बीच में जो सेपरेट कर रहा है स्पेस जो पतला सा है, आप इसको कहते हैं इंटरफेसेज बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। इंटरफेसेज, इंटरफेसेज, इंटरफेसेज कहां पे होते हैं? इंटरफेसेज इसका कॉमन एग्जाम्पल है सरफेस केमिस्ट्री का। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री
क्या क्या है? एडजॉर्प्शन, कोलवाइड, कैटालाइसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस, dissolution, etc. These are example of surface chemistry. साइड में क्या लिखे हैं फिगर में? यहाँ गैस है, सॉलिड है। ये सब लिखे। ओके, देखो यहाँ पे है ना, द सरफेस और इंटरफेसेस, द सरफेस और इंटरफेसेस रिप्रेजेंटेड by separating the bulk phases by हाइफन और स्लैश। जैसे आप देखो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सरफेस फेनोमेना हो रहा है सॉलिड और किसके बीच में? सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड, हाइफन दे सकते हो, या क्या दे सकते हैं हम लोग? स्लैश, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड है तुम्हारा और गैस, या इसको ऐसे दिखा सकते हो आप, सॉलिड गैस। दो जो फेज है तुम्हारा, दो जो बल्क है, ये तुम्हारा सॉलिड है, ये तुम्हारा इंटरफेस है जो सरफेस हुआ। और यहां पे क्या है आपका? यहां पे देखो गैस है, एक गैस है, गैस फेज है, ये तुम्हारा सॉलिड फेज है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सॉलिड गैस, या ऐसे लिखोगे सॉलिड लिक्विड। हो गया। तो सबसे पहले ये हम लोग देख रहे थे कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है, एंड देन एग्जांपल, एंड देन आप कैसे लिखते हैं इसको, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप। चलिए, अब ये जो आपका सरफेस केमिस्ट्री जो है, इसमें आप मेन जो है 3 टॉपिक को डिटेल्स करोगे। इसमें आप कितने टॉपिक को डिटेल्स करोगे? 3 टॉपिक को डिटेल्स करेंगे। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट
मेनली 3 टॉपिक कौन कौन? दैट इज absorption, analysis and collaboration. हाँ बिल्कुल लिखेंगे हम लोग इन दिस यूनिट वी आर स्टडी अबाउट सर वीडियो क्लियर नहीं है सर यस सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या है वीडियो क्लियर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इन दिस यूनिट In this unit, we are study about मेरे को भी नहीं आ रहा है सर तो मेरे को बहुत mainly आ रहा है क्लियर आ रहा है mainly 3 topic. That is first है तुम्हारा अरे उधर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा adsorption. Second, catalysis. And third, first adsorption, second catalysis, and third colloids. क्लियर बेटा? डन? चलो यस सर तो सर यस सर हो ओके. तो सबसे फर्स्ट डिटेल्स करेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन. खूब सुंदर सा लिखो एडजॉर्प्शन. सारी चलो एडजॉर्प्शन देखो होता क्या है एडजॉर्प्शन में, पहले ये समझो आप. ये तुम्हारा है, ये देखो 1 बल्ब हुआ और आप देखोगे इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है पार्टिकल्स. इस मटेरियल के ऊपर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहा है, ट्रैप हो रहा है पार्टिकल्स. इस सरफेस है, इंटरफेसिंग है, इंटरफेसिंग, और इसके ऊपर पार्टिकल्स ट्रैप हो रहे हैं. इस पार्टिकल्स को हम लोग बोलोगे एडजॉर्बेट. ये मटेरियल जिसके ऊपर ट्रैप हो रहा है पार्टिकल, जिसके ऊपर पार्टिकल ट्रैप हो रहा है, इसको आप बोलेंगे एडजॉर्बेंट. कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बोलना, कोई कंफ्यूजन बोलना. ओके सर फिर से समझा दीजिए ये देखो, ये जो बड़ा सा मटेरियल है इसको आप बोलोगे एडजॉर्बेंट. मैंने समझाया था आप लोग को, चौक जो हुआ चौक वो एडजॉर्बेंट कहलाएगा. और उसके ऊपर ट्रैप क्या हुआ था? इंक पार्टिकल्स. क्या ट्रैप हुआ था? इंक पार्टिकल्स वहां पे एडजॉर्बेट कहलाएगा. सेकंड एग्जांपल बताए थे कि सैंड और क्या था? वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो रहा था, तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे एडजॉर्बेट कहलाएगा तुम्हारा. और वहां पे सैंड क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट कहलाएगा. तो जिस मटेरियल के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, जिस मटेरियल के ऊपर एडजॉर्बेट ट्रैप होता है, उसको आप बोलते हैं एडजॉर्बेंट. और जो ट्रैप होने वाला है, जो मॉलिक्यूल डिपॉजिट होता है इसके ऊपर, उसको आप बोलेंगे एडजॉर्बेट. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हो? एडजॉर्प्शन. क्या बोलते हो आप?
एडजॉर्प्शन, ऐसे लिखते हैं हम लोग। द मॉलिक्यूलर स्पेसीज accumulated the molecular species accumulated at the surface of material is called adsorption। आप इसको एडजॉर्प्शन बोलोगे, एडजॉर्प्शन। The molecular species accumulated at the surface of material is called adsorption। अब देखो यहां पे टर्म आ रहा है देखो यहां पे टर्म है तुम्हारा, यहां पे टर्म है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट द मॉलिक्यूलर स्पेसीज accumulated the molecular species accumulated at the surface of material is called adsorbate। सेकेंड है तुम्हारा एडजॉर्बेंट। that materials over adsorption is take place that means adsorbate is accumulated is called adsorbent। दो टर्म यहां पे है, एक है एडजॉर्बेट और एक क्या है एडजॉर्बेंट।
हो गया, बोलो। नोटेड, Yes, sir. नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. तो आप एडजॉर्बेंट किसको बोलते हो? जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज ट्रैप हो रहा है, जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज डिपॉजिट हो रहा है, आप उसको एडजॉर्बेंट बोलोगे। और जो ट्रैप करने वाला है, जो ट्रैप करने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। मान लो कि यहाँ पे रणविजय सर क्या है? एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट 11:30 में आप लोग दौड़ के मेरे तरफ दौड़ के आते हैं कि सर चलिए सर का क्लास है, आते हैं ना? बोलो। Yes, sir. हाँ, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग सर, बोलते हैं ना आप? तो क्या होता है? एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन दौड़ने का। और टाइम फिक्स है, 11:30 में दौड़ना है, 11:30 में। लेकिन अगर दूसरे टीचर का टाइम होता है तो आप उधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं। देख रहे हैं ना आप? दौड़ते हैं ना? बोलो। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन। सारा मैकेनिज्म बताएंगे आगे कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। पढ़ के रखोगे, पढ़ के, एनसीईआरटी में दिया हुआ, पढ़ के रखना, पढ़ के। समझ रहे हैं आप? हाँ, एकदम मैकेनिज्म। क्यों आ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों बच्चे रणविजय सर की तरफ दौड़ रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट है मेरे साइड में क्यों 11:30 में दौड़ रहे हैं? कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी, होगी कि नहीं? बोलो बोलो। Yes, sir. एकदम लाइफ से जोड़कर पढ़ो, एसोसिएटेड विथ लाइफ, एसोसिएटेड विथ लाइफ। आसानी से सब समझ में आ जाएगा, आसानी से। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको पूछेगा नीट में, बहुत ज्यादा। न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत गलती होने का चांस रहता है, ध्यान से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन ध्यान से देखना होगा। समझ रहे हैं? बोलो। तो अगर एडजॉर्प्शन का डिफिनेशन कोई पूछे आपसे, एडजॉर्प्शन, एक लाइन में डिफिनेशन देना, एक लाइन में। क्या दोगे? क्या दोगे? बताओ, बोलो। द एक्यूमुलेशन ऑफ, Particles at the surface. हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन या ट्रैप लिखना, ट्रैप, ट्रैपिंग ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या है? एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूलर स्पेसीज, मॉलिक्यूलर स्पेसीज किसके ऊपर? एट द इंटरफेसेज, इंटरफेसेज of adsorbent, this phenomenon is called, this phenomenon is called, क्या बोलोगे? बताओ। एडजॉर्प्शन। इसको आप एडजॉर्प्शन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप? एडजॉर्प्शन। ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो। ये देखो, यहां पे आ रहा है, यहां पे देखो, देख रहे हैं आप? ये आपके कृष्णा निकेतन के टीचर हैं, ये आपके कृष्णा निकेतन के टीचर हैं, और ये कृष्णा निकेतन के बच्चे हैं। ये जो है दूसरे स्कूल के टीचर हैं, और ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? ए फिगर है और बी फिगर है। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में, केमिकल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, फिजिकल। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पैर छूकर प्रणाम करो, हम लोग सिखाते हैं ना? बोलो, सिखाते हैं ना? बोलो। हाँ, लेकिन और स्कूल नहीं सिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग को काफी बॉन्डिंग, जो काफी स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रांग बॉन्ड। तो एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है बॉन्डिंग के बेसिस पे। अगर ये आपका एडजॉर्बेंट है, ये तुम्हारा एडजॉर्बेंट, इसके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड।
यहाँ पे ए तुम्हारा एडजॉर्बेंट है, ए एडजॉर्बेंट है, इसके बीच में फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, कौन बॉन्ड मजबूत होगा? केमिकल बॉन्ड मजबूत होता है, केमिकल बॉन्ड। तो अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। टाइप में पढ़ेंगे आगे हम लोग। एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल बॉन्ड बन रहा है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन। दो टाइप का एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का सिंपल मीनिंग होता है एक्युमुलेट होना, ट्रैप होना सरफेस के ऊपर। ओके? ओके, चलिए अभी हम की पॉइंट इसका बताने जा रहे हैं। की पॉइंट किताब में जो 2 पेज में दिया हुआ है, हम 5-6 लाइन में बताने जा रहे हैं। यहां से आता है प्रॉब्लम, बहुत आता है क्वेश्चन, यहां से बहुत सवाल यहां से आता है आपको। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हेडिंग दो, की पॉइंट रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन। की पॉइंट रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, इन एडजॉर्प्शन चेंज इन एंथैल्पी इज निगेटिव। चेंज इन एंथैल्पी कैसा होगा? निगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडजॉर्प्शन चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? बोलो। निगेटिव। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज निगेटिव if change in enthalpy and change in entropy is negative, so Gibbs energy, one energy, Gibbs energy, change in Gibbs energy is also negative. Also क्या होगा? बोलो। गिब्स एनर्जी भी निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा सर। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से नीट में आता ही है, समझ लो। और देखो यहां पे, और देखो फ्रॉम इक्वेशन del G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, बट T डेल्टा S इज पॉजिटिव। T डेल्टा S क्या होगा? बोलो। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन? बोलो। नो सर।
आज यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? बोलो, कोई कंफ्यूजन